मम्मी, क्या हुआ बेटा? सॉरी मैंने आपको जगा दिया। मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ, सो सकती हूँ? जब ऐसी बात कोई बेटी अपनी मम्मी से करती है ना, तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं। आजा, आ मेरे पास, आजा, यहाँ से माय स्वीट हार्ट। याद है माही, बचपन में तू कैसे आकर यूं ही मेरे गोद में सर रखकर सो जाया करती थी। अब से हम यूं ही सोया करेंगे, ताकि बचपन के वो जो 2 साल हमने मिस किए, उसकी कमी हम किसी तरह पूरा कर सकें। सतनाम सच्चे बादशाह। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। जीवन जोगी इतनी सवेरे सवेरे आ गई तू। आजा। ओ मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी दाढ़ी चुभ जाएगी तुझे। और आज भी सुबह सुबह इसलिए आई क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। अरे आज कोई ऐसा वैसा दिन थोड़ी ना, आज मेरे बब्बा जी का बर्थडे है, बर्थडे। और हमें बहुत सारे काम करने हैं। सबसे जरूरी काम तो हमें ये करना है कि हमें आपको तैयार करना है। तो चलिए उठे। पापा जी आप क्या लग रहे हैं, मेरी क्या चॉइस है। पापा जी देखिए आप कितने ग्रेट लग रहे हैं, क्या कलर है। पापा जी देखिए ना आप कितने ग्रेट लग रहे हैं। क्या लग रहा हूँ? स्वाद लग रहा हूँ। तो कहते हैं ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, आओ बे मुंडियो करो सलाम। ऐसा कुछ नहीं है पापा जी, आप बहुत क्यूट लग रहे हो। और आपको शाम को भी वही पहनना पड़ेगा जो मैं आपको पहन के दूंगी। क्या तुमने क्या मुझे टेडी बियर समझ लिया? जब जी चाहे खिला लिया, जब जी चाहे सोफे पे पटक दिया। हाँ मैंने आपको टेडी बियर खरीदा है, आपको वही पहनना पड़ेगा जो मैं आपको पहनने को दूंगी। देख, पहनने के बारे में मैंने तेरी बीज की भी नहीं सुनी। मैं वही पहनूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे पसंद है। जी नहीं, आप वो पहनेंगे जो मैं आपको पहनने को दूंगी। मेरी चॉइस बहुत अच्छी है पापा जी। पीछे हटेगी? पीछे हटेगी तू? ये तो कभी कभी लगता है तू मेरी हीर ही नहीं है, मेरी गुनगुनी नहीं है। तुमने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। तू रो क्यों रही है बेटा? देखो ना नानू, पापा जी कहते हैं कि मैं उनकी हीर नहीं हूँ। तो क्या आप मेरे नानू भी नहीं हो? और मोये, मैं तो तुझे तंग करने के लिए कह रहा था, गांठ पड़ेगी मुझे। पर आपने ऐसी बात कही क्यों? मैं ना ऐਵੇਂ झूठ-मूठ कह रहा था। तो मैं भी तो झूठी मूठी रो रही हूँ। पर नानू आज आप मेरे बिल्कुल मत डांटना, इनका बर्थडे है ना, ये बर्थडे बॉय है। लेकिन कल जरूर डांटना, ताकि आगे से मुझे ऐसे बिल्कुल ना कहे। नहीं नहीं, मैं डांट खाए बगैर ही अब समझ जाऊंगा। गुड। जैसे बब्बा जी, आपको पता है मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया था? वो जो मेरी फ्रेंड है ना माही माथुर, उसको इतने सालों बाद अब पता लगा कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। उसके माँ बाप नहीं है। क्या? माही अपने माँ बाप की बेटी नहीं? हाँ नानी, सो सैड ना। अगर मुझे ऐसा पता लगता तो मैं तो मर गई होती।
ये तेजी को क्या हुआ? अगर माही ने मिसेस माथुर की कोख से जन्म नहीं लिया तो फिर किसके घर जन्म लिया था? उसने कहीं भी जन्म लिया, वो पम्मी जैसी क्यों लगती है? माही की आंखें, उसके बाल, उसकी आवाज बिल्कुल पम्मी जैसी है। पर कैसे और क्यों? माही कहीं पम्मी की बेटी तो नहीं? कहीं मुझसे वो गलती तो नहीं हो गई थी? वो गलती आज मुझे, बाबूजी को, माही को और सबसे ज्यादा हीर को बहुत महंगी पड़ी। नानू, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। डिस्टर्ब्ड हो? बस थोड़ा सिर दुख रहा था। सर दर्द की ऐसी मजाल जो मेरे नानू के सर पर आए। लाइए, मैं अभी दबा देती हूँ। रहने दे बेटा, सच्चाइयां चाहे जो हो, पर मैं हीर पे दुख नहीं आने दूंगी। इतने सारे दुख के बाद हीर को एक दुख भी देना पाप हो जाएगा। जया प्लीज, आई एम रियली सॉरी। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं, लेकिन तुम ऐसे मत करो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। क्या बात है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैं किसी और की बेटी हो ही नहीं सकती, है ना? पिछले 2 दिन एक बहुत लंबा और बहुत बुरा सपना था जो आज सुबह खत्म। मम्मी एंड पापा, आप दोनों मुझसे वादा कीजिए कि इस घर में कभी कोई फासला नहीं आने देंगे। एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस कि मैं जिंदगी ऐसे जीऊंगी जैसे वो 2 दिन मेरी जिंदगी में कभी आए ही नहीं। मैं देखती हूँ, just relax। चाय तो पीजिए। Yes, father. How can I help you? मिस्टर और मिसेस माथुर का घर यही है माय चाइल्ड? जी? वो घर पर है? हाँ है। प्लीज आप अंदर आइए। मम्मी, पापा। जी? मिसेस माथुर। जी फादर, आप? दरअसल मैंने आने से पहले उम्मीद नहीं की थी कि 20 साल बाद आप मुझे पहचान पाएंगे। आप सेंट जेवियर्स ऑर्फनेज को जरूर पहचानते होंगे। जी हाँ, सेंट जेवियर्स ऑर्फनेज तो याद है, पर आप? आई एम फादर डिसूजा फ्रॉम सेंट जेवियर्स ऑर्फनेज। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर माय चाइल्ड? श्योर फादर। ये वही बच्ची है ना जिसे आपने हमारे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था? रिलैक्स, रिलैक्स। मैं आपसे सिर्फ एक फेवर मांगने आया हूँ। फेवर? दरअसल हमारे ऑर्फनेज में आग लग गई थी, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए, इसीलिए मुझे इस बच्ची की बचपन की वो फोटोग्राफ चाहिए जब आपने इसे अडॉप्ट किया था। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स प्लीज। वो तो ढूंढनी पड़ेगी फादर, आई एम नॉट श्योर। फादर, ये पानी आप पिए।
थैंक्स मैं चाय। और ये मेरी फोटोग्राफ। यादों की बारात माथुर ने सेंट जेवियर से जिस बच्ची को अडॉप्ट किया था वो कोई और नहीं, गुनगुनी थी। इस बात के ये तमाम सबूत हैं। पर ये हुआ कैसे? बाणगंगा की उस देव और पम्मी की ट्रेजेडी के बाद गुनगुन या तो खो जाती है या फिर लापता हो जाती है। और तकरीबन 3 महीने बाद माथुर गुनगुन को एक अनाथालय से गोद लेते हैं। और तकरीबन 6 महीने बाद एक गुनगुन को तेजी मम्मी कहीं से ढूंढ कर लाती हैं और बाबूजी की गोद में डाल देती है। इंटरेस्टिंग। तो यानी तेजी मम्मी जिसे गुनगुन समझकर घर लेकर आई थी वो गुनगुन नहीं थी। तो तेजी मम्मी इस बात को कितनी अच्छी तरह से जानती है, सवाल ये उठता है। और आकाश मेहरा बड़े दिलचस्प तरीके से उठाएगा ये सवाल। अरे वो तस्वीर जो बाबूजी की यहाँ थी, जिसकी थी शायद वो ले गया। लगता है इस शहर में बाबूजी जैसा कोई और भी दिखता है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। अरे आपने मुझे देखा और फिर भी आप जा रही हैं? आपने मुझे पहचाना ना, या फिर नहीं पहचाना? अब मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है कि कोई 2 ही दिन में भूल जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। आपने मुझे बेटा कहा। एक बात बताऊं, मुझे भी आपको आंटी कहने का मन नहीं होता। ये तस्वीर किसकी है? पता नहीं किसकी है, पर ऐसा लगता है जैसे मैं जानती हूँ इन्हें, मिली हूँ इनसे, पर कब मिली हूँ ये नहीं जानती, पर मैं जानकर रहूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अब मैं आऊंगी आपके घर अपनी मम्मी को लेकर, सबसे मिलूंगी आकर। अच्छा, उस घर का पता होगा तब आएगी ना, और वहाँ का पता मैं कभी नहीं दूंगी, क्योंकि बाबूजी और बहन का सामना किसी भी हालत में नहीं होगा। हाँ हीर, बोलो। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि आज बाबा जी का बर्थडे है। You won't believe this हीर, पर आज सुबह से ही मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आज कोई बहुत इम्पोर्टेंट डे है, और मैं सोच रही थी क्या, और देखना आज तेरे बाबा जी का बर्थडे निकल आया। सॉरी, हाँ मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। अरे मैंने तुम्हें बताया होता तब तो तुम्हें याद होता, मैंने तो तुम्हें पहले कभी बताया नहीं। तो फिर मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। एनीवेज, अपने बब्बा जी को फोन तो दे, मैं उन्हें विश कर दूं। जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आज तुम्हें हमारे घर पे आना पड़ेगा, क्योंकि बब्बा जी के लिए पार्टी रखी गई है, और तुम बब्बा जी को घर पर आके खुद विश करोगे। ओके? हीर, वो पार्टी तू तो जानती है ना, आजकल मेरा मन नहीं करता कहीं भी जाने का। अच्छा ओके फाइन,
मैं कोशिश करूंगी, प्रॉमिस नहीं करती, पर आई डेफिनेटली ट्राई। ऑलराइट। अरे पर तू फोन तो भी बब्बा जी को मैंने विश तो कर दूं। बब्बा जी, बब्बा जी, मेरी फ्रेंड का फोन है, आपसे बात करना चाहती है, आओ ना। है कुड़िए, जल्दी आओ ना बब्बा जी, ये लो। तुझे तो ना पुलिस में होना चाहिए था। हाँ जी पुत्र जी। बोल ना मेरे बच्चा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना पुत्र जी? हाँ, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है बाबूजी। आप कौन बोल रहे हो पुत्र जी? आपकी आवाज बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है पुत्र। हम पहले कभी मिले हैं? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कहीं मिले हैं, पता नहीं कहाँ, लेकिन many happy returns of the day बाबूजी। नहीं पुत्र, ऐसे नहीं चलेगा। तुम आना शाम को, आमने सामने विश करना मुझे। मैं इंतजार करूंगा बेटा, तुम आओगी ना? मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी बाबूजी। आप ये समझ लीजिए कि आपके पुत्र जी आपसे आज शाम मिलने आ रही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba ji. Happy birthday to you. पहले आप बाबूजी। नहीं पुत्र, पहले तुम। अब मेरा बच्चा। काम शुरू कैसे? मला दी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इन और भी करना वो लगता है। आप कुछ ले।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।